बहुत समय पहले की बात है। भगवान शंकर जी का एक भक्त था जिसका नाम कवि विद्यापति था। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शंकर जी उनके घर नौकर बनकर उनके घर पहुँचे। कवि विद्यापति के घर नौकर बनकर रहने की इच्छा जताई। कवि विद्यापति के घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। नौकर के भेष में भगवान शंकर जी अपना नाम उगना बताया, लेकिन शिव जी की उनकी बातों को टालते हुए केवल 2 वक्त की रोटी पर रखने के लिए कहा। विद्यापति दोबारा आग्रह करने पर तैयार हो गया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार जा रहे थे। उगना भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल ना मिलने के कारण विद्यापति उगना से जल का प्रबंध करने के लिए कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली, 1 लोटा जल लेकर आए। विद्यापति ने जल पिया तो उन्हें गंगा का जल स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस निर्जन वन में यह जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया, उगना स्वयं भगवान शिव हैं। विद्यापति तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। भगवान शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई। तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे पास उगना बनकर ही रहूँगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी से मत बताना। विद्यापति ने भगवान शिव की बात मान ली। एक दिन उगना से कोई गलती हो गई। कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुख से निकल गया, यह घोर अनर्थ कर रही हो तुम। ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। तुम इन्हें लकड़ी से मार रही हो। जैसे विद्यापति के मुख से यह बात निकली, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति अपनी भूल का पछतावा करता विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगा। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, परंतु शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उसी समय से उग्रनाथ के नाम से शिवलिंग प्रकट हुआ और शिवलिंग के नाम से जाना गया, जो आज भी उस जगह पर श्री उग्रनाथ के शिव